3 दिन तक सोग होता है। अब यहाँ पे भी रस्म व रिवाज की बात है कि सोग होता है 3 दिन। जो किसी का भी कोई भी अजीज़, किसी की माँ हो, वालिद हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, बीवी हो, सिवाय ये कि शोहर का सोग है और वो जायद है। तो जो आम रिश्ते हैं शोहर के अलावा, उनका सोग है 3 दिन। 3 दिन से ज़ायद सोग करना शरीयत मुतहरा में जायज़ नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। मगर हमारे यहाँ इस मामले में भी कितनी कबाहतें मौजूद हैं और कितनी यहूदो हुनूद की रस्म व रवाज हमारे यहाँ मौजूद हैं। और बिलखुसूस हिंदुओं की रस्में, जो हमारा हमसाया मुल्क है और हम इकट्ठे रहते थे 1947 से पहले, वो जो रस्में छोड़ के गए हैं वो कितनी मौजूद हैं। कि जी सबसे पहले जी एक तो ये है कि 3 दिन नहीं, बल्कि हमारे यहाँ आले सुन्नत के यहाँ तो ये बदबख्ती पाई जा रही है कि हम चूँकि 10वें का ख़त्म करते हैं साल सवाब के लिए, तो हमारे यहाँ बिलअमूम ये समझा जाता है कि 10वें तक सोग होगा। कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा, कोई नहाएगा नहीं, कोई जो है ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, नाजायज़ काम करते रहते हैं, जायज़ कामों को छोड़ देते हैं जी। अब 10वें तक तो जी वो फातिहा सोग है 3 दिन, फातिहा सारी ज़िंदगी भी हो सकती है। सोग और ताज़ियत 3 दिन है, सोग और ताज़ियत 3 दिन है। दुआ आप सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं, 10वें दिन भी कर सकते हैं। तो 3 दिन के बाद सोग नहीं है। अच्छा, अब कैफियत क्या है हमारे यहाँ कि जी फौतगी हुई है, तो जिस घर में फौतगी हुई है, अब पहली ईद आ गई है, ईद उल फितर आई है, अब पूरे के पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होकर उनके घर में आ रहे हैं, आके रोना धोना हो रहा है, औरतें बैंड डाल रही हैं। भाई इसका इस्लाम से क्या तल्लुक़ है। अच्छा, पहली शब रात आ गई है, लो जी उन्होंने घर फौतगी हुई सी, उन्हें हक बनता जी सारे चलिए। पहली जो है वो ईद बकर आ गई है, अब सबका हक बनता है जी उनके घर में जाएं। अच्छा, ये सारी की सारी सोग की किस्में हैं कि 3 दिन से ज़ायद जब सोग की इजाज़त नहीं है, तो किसी पहली ईद पे, वो ईद फितर हो, वो ईद बकर हो, वो शब बरात हो, जाके उनके गम को ताज़ा करना, उनसे जाके रोना धोना, गले लग के औरतों का आपस में बैंड डालना, ये सारी की सारी चीज़ें शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह की कुछ और ख़राबियाँ हैं हमारे मुआशरे में, जो मुझे भी सामना करना पड़ा जब मतलब होश संभाली, तो दीन की तरफ पलटे तो पता चला कि कैसे रसूम व रवाज हैं। तो बड़ी चीज़ों से सामना करना पड़ा और उससे भी सीखा कि यार ये क्या चल रहा है हमारे मुआशरे में, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अच्छा, अब जिसके घर में फौतगी हो गई है, अब उनके घर में जितनी उनकी बहू हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि बहू है तो जी अब उनके घर वाले खाना लेके आएँ, ये हमारे इलाके में रिवाज है और ये 2-4 ज़िलों का तो कन्फर्म है कि सब में ये रिवाज है। अच्छा, अब इससे आगे एक रस्म है, वो ये है कि जिसके घर में फौतगी हुई है, जो बुज़ुर्ग फौत हुए हैं या बुढ़िया कोई औरत फौत हुई है, उसकी जितनी बहूँ हैं 10वें के ख़त्म पे उनके घर वाले पूरे के पूरे घर के अफराद के कपड़े लेके आएंगे, सारे के घर के अफराद के कपड़े लेके आएँ। अब वो बहू है बेचारी, वो ख़ुद गरीब थी, उसके 4-5 भाई हैं, वो बेचारे मज़दूर हैं, उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो उससे पाले नहीं जा रहे। तो अब उसकी सास फौत हो गई है, उनकी बहन की सास फौत हो गई, उसका ससुर फौत हो गया, अब बेचारों को मुसीबत पड़ गई है। वो कहाँ से जो है वो 70-80 हज़ार लाख रुपया खर्चे, और आगे अफराद हैं 35, 40, 48, 50, इतने घर के फ़र्द हैं जी, सब के लिए कपड़े ज़रूरी हैं। वो बेचारों को ईद पे अपने लिए कपड़े सुलाने के लिए नहीं मिलते, तो ये उधर को लेके जा रहे हैं। और क्या होता है, जब मैंने शुरू में रोका, अपने घर में जब रोका, तो मुझे कहा गया जी वो नक का मसला है जी, नक नहीं बचता। तो मैंने कहा कि तुसी नक बचा लो, लक भावें टुट जाए। भाई नाक के चक्कर में लक को तड़वा लेना, ये कौन सी दानिशमंदी है कि आप अब फौतगी हुई है, वहाँ पे सारे के सारे जितने भी बहनें हैं, जितने भी उसकी भाई हैं, वो उसकी तो लाटरी निकल आई सारे घर वालों की। वो तो दुआ करेंगे या अल्लाह कोई 2-4 मामा साड़ियाँ और होंदियां तो वो भी फौत होंदियां, चलो वो कपड़े तो यार 6 महीने आ जाते कर दे। मतलब ये कैसी चीज़ है, ये किधर का निज़ाम है। और ये रस्म भी खालिस्तान हिंदुओं में मौजूद थी और आज भी हिंदुस्तान में ये रस्म मौजूद है कि इस तरीके से वो करते हैं। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ के एक अमल है, उसे पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में तो मुझे कोई उसका मुनासिब लफ्ज़ नहीं जहन में आ रहा और पहले मैंने सोचा नहीं था, तो अब वो पंजाबी का लफ्ज़ ही जहन में आ रहा है, जो हमारे माशरे में बोला जाता है मोड़वी मकानी। अब जिनके साथ जी रिश्ता है, अगर वो मतलब मियाँ बीवी में से कोई एक फौत हो गया, तो अब मोड़वी मकानी जाना है जी,
अब अगर वो मर्द फोत हुआ है तो फिर भी वो मर्द वाले औरत के घर जाएंगे। अच्छा, पहले नंबर पे वो जाएंगे ट्रक भर के, ठीक है, वो उनको पहली मुसीबत ये पड़ेगी, यानी अगर औरत फोत हो गई है फिर भी उधर जाएंगे, अगर मर्द फोत हो गया तो फिर भी उधर जाएंगे। मौलवी मकानी क्या मतलब है जी, अब ख़त्म, पहले हम रिश्ता मांगने आए थे, आज हम ख़त्म करने हैं। ये हिंदुओं में थी कि पहले आप रिश्ता मांगने जैसे जाते हैं, इसी तरह जब दोनों में से एक फोत हो जाता है तो इसी तरह मर्द के घर वाले वो उस रिश्ते को ख़त्म करने आ जाएं जी। असी मौलवी मकानी आए हैं, वो जड़ा पहला रिश्ता लैन आए सा, असी वो करना है कि अज तो बाद साडा कोई तल्लक नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जबकि शरीयत ये कहती है कि अगर मर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी उसकी विरासत में हिस्सेदार है, उसके घर की मालिक है, वो उसके बच्चों की माँ है वो। तो ये मौलवी मकानी का कौन सा सिलसिला। अच्छा, पहले नंबर पे ही होगा वो बेचारी वो माड़े हैं घर वाले, उनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, अब ट्रक भर के जाएँ जी, सारे के सारे 15-20 लोग जाएँ और वो जाके उन पे पहले तो खाने का बोझ डालें कि आप जी हम आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये कि फिर बाज़ इलाकों में ये है कि ये कपड़े लेके जाते हैं, बाज़ इलाकों में ये है कि ये लेके जाते हैं और उधर से भी वापस मिलते हैं, और वो बेचारे वो वापस भी नहीं दे सकते, उन्हें नए ख़रीदने पड़ते हैं, उनको भी नहीं वापस कर सकते, क्या है तुसी रख लो। अब उनके जितने अफराद हैं वो उनको कपड़े देंगे और उनके जितने अफराद हैं ये उनको कपड़े देंगे। ये भी खालिस्तन हिंदुओं की रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करता है वो उसी में से है। अच्छा, इससे बढ़कर और भी है, मैंने ये बयान किया सियालकोट में, कैंट में मैं ख़िताब कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने तकरीर में जब ये बात बताई तो मैं ये बातें करके बंद हो गया ना, तो मैंने तकरीर को जारी रखा, बाद में ख़त्म हो गई। तो बाद में जब हम बैठे तो एक भाई साहब कहने लगे, साहब असी तेरे तो भी अगे लंघ गए हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? वो कहा जी हूँ तो पूरे टब्बर में जेवर भी पाना पैंदा है, वो जी वो जो है वो झुमके वो फलां ये भी करना पड़ता है जी। वो तो हमारे फौत की हो गई थी, कुछ 7-8 लाख रुपए का तो जेवर आ गया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दीन इस्लाम आप देखें कि जो ज़कात लेता है उसकी रेशो क्या है, 2.5%। और ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? जब 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने की कीमत या इतना सामान्य तजारत आपके पास होता है या नकदी पास होती है, उस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। आपका घर 2 करोड़ रुपए का है, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आपके पास गाड़ी 10 करोड़ रुपए की है, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो समझेंगे क्या है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद 2.5%, 100 रुपये में से 2.5% लेता है, और वो भी साल में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा। तो ये कौन सा जुल्म है कि जी अब फोतगियों पे भी फ़लाँ का हक़ बनता है जी, जेवर उनको दें जी, कपड़ों का, तो इनका तअल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। ये बातें कड़वी हैं, जब आप करेंगे मुआशरे में इन बातों को तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे जी ये कौन सी बातें खोल ली हैं आपने, ये कौन सा दीन आपने पढ़ लिया है। मगर शरीयत है। लिहाजा मैंने कहा खाने के वाले से भी आपको तफसीली मैंने मसाइल बता दिए, और फिर मैंने इस हवाले से भी आपको मसाइल बता दिए कि जो बाद में एक दूसरे की तरफ तरसील होती है, एक दूसरे की तरफ आना जाना होता है, और उसमें जो गैर शरई रसूम व रवाज हैं उनके बारे में भी मैंने आपको आगाही दे दी। इन सारी चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अब कोई फोतगी होती है, खुदा न खास्ता मेरी बहन के यहाँ, उनके यहाँ कोई फोतगी हो जाए, तो इन रसूम व रवाज से हट के अगर मेरी बहन हकदार है और मेरे पास अल्लाह ने वुसअत दी है, तो मैं उसे 10 लाख रुपया दे सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ, मगर अपनी वुसअत के मुताबिक दूंगा, और सिर्फ सिला रहमी के तौर पे दूंगा, रस्म और रिवाज के तौर पे नहीं दूंगा। और मैंने तो यही किया था, जब मेरी एक बहन की सास साहबा फौत हुई तो मुझे सब भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा जी उसे कपड़े लेके जाने। मैंने कहा मैंने तो नहीं लेके जाना। तो जब मुझ पर प्रेशर पड़ा मुआशरे का, और कहा जी नहीं जी इतने नक का मसला है, तो मैंने कहा जी तुसी नक बचा लो, हम तो शरीयत बचाएंगे, हम दीन बचाएंगे। वो सारे के सारे मेरी बहनें, मेरे भाई, सब के सब वहाँ पे कपड़े लेके गए हुए थे, और मैं खाली हाथ गया हुआ था। हालांकि हालात मेरे बेहतर थे सबसे, मगर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। जब मैं वापस पलटने लगा तो मैंने बहन को कहा, मैंने कहा बाजी बात सुने, आपको ज़रूरत है तो आप लाख रुपया ले लें, जितनी ज़रूरत है आप ले लें, मैं हाज़िर हूँ, मगर इस रस्म की वजह से आपको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और 1 टेडी पैसा भी नहीं दूंगा, और कोई चीज़ नहीं दूंगा। मैं वैसे हाज़िर हूँ। और उनको पता था कि मैं पहले भी उनके काम आता हूँ, बाद में भी आता रहता हूँ, तो वो समझते थे कि मैं यहाँ पे दीन की बात कर रहा हूँ। जब आप शरीयत की बात करेंगे
तो ऐन मुमकिन है कि आपकी मुखालिफत हो। और जो मैंने आपको मिसाल दी है अपने दोस्तों की, डॉक्टर कासिम साहब और मौलाना आसिफ साहब की, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा जी हमारे घर में कोई कपड़ा ना लेके आए, हमारे घर में किसी किस्म की कोई चीज़ जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो यही बेहतर अमल होता है। और मैंने उस जलसे में कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं कि मौलवियों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ है तो उदों इन्हों शरीयत याद आ जाती है, तो जो लैन की वेरी होंगी है तो उदों शरीयत नहीं याद आती। तो अब इनको शरीयत लेने के वक्त भी याद है कि ये कह रहे हैं कि हमें हमारे घर में कोई ना लेके आए। तो आप इस तरह स्टैंड लें ताकि ये रसूम व रवाज ख़त्म हो, और दरसो बयान में इन चीज़ों का इयादा किया करें, इन चीज़ों को रिपीट किया करें, लोगों को बताया करें।